नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के 10 मामले सामने आ चुके हैं और इसी को लेकर गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस दी है। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेज कर दी है और इसी को लेकर गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव से ब्यूरो चीफ राज वर्मा ने खास बातचीत की है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने 21 दिसंबर तक पूरे गुरुग्राम को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड करने का टारगेट खुद के लिए तय किया है। यानी कि 100% जो आबादी है वो उनको दोनों डोज जो है 21 दिसंबर तक लग जाएगी। तो उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है। और इसके अलावा दिल्ली में भी लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। अब 10 मामले दिल्ली में ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है, तो लगातार जो है एक खतरा गुरुग्राम के लिए भी है। तो उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव है। सर, सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग ने एक टारगेट खुद के लिए तय किया है कि जो पूरी आबादी है उसे पहली और दूसरी डोज 21 दिसंबर तक लग जाएगी। किस तरह की पूरी तैयारियां रहेंगी? बिल्कुल, अगर बात करी जाए 2011 के सेंसस के हिसाब से उस वक्त 15,50,000 के करीब पॉपुलेशन गुड़गांव की थी। जो इनिशियल टारगेट पॉपुलेशन का 17.5 लाख या 18 लाख के बीच में बताया गया, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से गुड़गांव की पॉपुलेशन जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बाद बताई गई वो 25 लाख प्लस पॉपुलेशन थी। तो उसका एलिजिबल टारगेट अगर मैं 18 साल से ऊपर की बात करूं वैक्सीनेशन का, तो वो 18,03,000 के करीब बनती है। 3,655 है एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं। तो आज की डेट में हम ऑलरेडी पहली डोज जो है वो तकरीबन 23 लाख लोगों को लगा चुके हैं, यानी 128%। तो संभवतः ये उन लोगों की भी शामिल हैं जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है या गुड़गांव में बाहर से बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स या दिल्ली से जो अप एंड डाउन करते हैं। एक अंदाजा तकरीबन 3 से 3.5 लाख लोग तो गुड़गांव में अप एंड डाउन बाहर से करते हैं। तो ये वो पॉपुलेशन भी हो सकती है। लेकिन हमारा अब मेन उद्देश्य ये है कि जो ये 18,03,655 यानी 18 लाख प्लस 18 प्लस की जो 18 लाख की पॉपुलेशन है, इसको हम आने वाले 2 या 3 दिनों में जो कुछ लोग बचे हुए हैं उनको वैक्सीनेट कर दें। आज की डेट में हम 98% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके हैं। 17,72,000 के आसपास हम लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो बचे हुए बाकी तकरीबन 35 से 36,000 लोग जो हैं ये रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात कहूँ तो क्योंकि हमारी फर्स्ट डोज 128% के आसपास लगी है, तो बाकी बचे हुए लोगों का वैक्सीनेशन का काम चलता रहेगा। लेकिन ऑफिशियली हम 100% उम्मीद है कि 20 या 21 तारीख को कर पाएंगे। इसके अलावा अगर गांवों की संख्या करें तो काफी ऐसे गांव भी हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं या सिंगल डोज लगभग सभी में लग गई, तो वो कितनी संख्या? जहां तक सिंगल डोज की बात कहूं मैं, गुड़गांव में कुल मिला के 204 गांव हैं। तो सिंगल डोज में 196 जो गांव ऐसे हैं जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड कर रखा। बाकी बच्चे है उसे पूरी तरह से फुल्ली वैक्सीनेटेड किया जा सके और उसके लिए बकायदा स्वास्थ्य विभाग ने अपने लिए एक टारगेट भी तय किया है कि 21 दिसंबर तक जो शहर की पूरी पॉपुलेशन है उसे पहली और दूसरी डोज लग जाए। कैमरामैन दिनेश के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। हरियाणा और पंजाब की सबसे बड़ी गुरुग्राम बार एसोसिएशन का चुनाव और चुनाव में 4200 से ज्यादा वकील अपने मतों का इस्तेमाल उन्होंने किया। सभी पदों पर 16 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीन में। चुनाव में सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया मेरे संवाददाता संजय राठौर ने। आप भी देखिए। आज एडवोकेट्स का एक पर्व का दिन है और हमारी बार तो हरियाणा पंजाब की सबसे बड़ी बार है जिसमें कि 7,500 के आसपास एनरोल्ड है, लेकिन वोटिंग राइट शायद 4200 के आसपास आज हमारे उसमें है। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ भाड़ का आपको लग रही है। सभी एडवोकेट्स बड़े मस्ती में आज वोटिंग अपना जो वोट कास्ट कर रहे हैं।
तो आज मैं समझता हूं कि बड़ा ही अच्छा दिन है सभी हमारे साथियों के लिए, और सभी को मैं बेस्ट विशेष देता हूं जो भी चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे जितने साथी हैं किसी भी पोस्ट के लिए अगर कंटेस्ट कर रहे हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से बेस्ट विश। किस तरीके का इस बार प्रेसिडेंट बार को चाहिए? सेक्रेटरी की मैं बात करूं, देखो जो मेरी अपनी अगर राय है तो मैं ये कहूँगा कि जो बार की डिग्निटी, अपने एडवोकेट्स की डिग्निटी को मेंटेन रखे और बार और बेंच का एक अच्छा रिलेशन, अच्छा तालमेल रखे, और कहीं ना कहीं बार में जो होने वाले काम है, अच्छे काम जिस तरह से कि साफ सफाई के हैं या जो पब्लिक आती है, वॉशरूम्स वगैरह हैं, उसके बारे में भी अपना पूरा वो रखे। और जो जूनियर साथी हमारे युवा साथी आते हैं तो उनको भी एक अच्छी गाइडलाइन, अगर कहीं बार की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ इस तरह से होता है कि भाई उनको कुछ अच्छा सिखाया जाए कि किस तरह से आपको वकालत की शुरुआत करनी है, किस तरह से आपको अच्छा काम कर सकते हो, आप वकालत में कैसे लोगों की आप सेवा कर सकते हो, कैसे आप पब्लिक में एक अच्छा डिग्निटी मेंटेन रख सकते हो। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर पुलिस ने सुबह 5 बजे से प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत 98 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं गुरुग्राम में 72 जगहों पर 9 टीम बनाकर रेड की गई, जिसमें 6 किलो 49 ग्राम नशीले पदार्थ की बरामदगी की गई है। स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी जिसमें हमने 72 प्लेसेस पे रेड की। 9 हमारी पुलिस की टीम में थी गुड़गांव में, और जिन्होंने टोटल 6 किलो और 49 ग्राम के करीब हमने उसमें बरामदगी की नशीले पदार्थ की, और उसमें 12 केसेस हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर किए और टोटल 72 लोकेशंस पे हमने रेड की थी। और उसमें काफ़ी अच्छा उसका मैसेज गया, और जो भी ड्रग्स पेडलर हैं वो सब अब भी हमारे टारगेट पे हैं और हम उन पे लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार उन पे काम कर रहे हैं। जो भी इस तरह के नशीले पदार्थ की तस्करी में संलिप्त मिलेगा, गुड़गांव पुलिस हमेशा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। वहीं गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की चोरी के हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं और हाई प्रोफाइल मामलों में नामी डॉक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी तक की मिलीभगत सामने आ रही है। गुरुग्राम के ऐसे ही कुछ मामले हैं जो सामने आए हैं और खिड़की दौला में हुई इस हाई प्रोफाइल चोरी में हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी 2 बार सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीएम साफ कर चुके हैं कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। अभी इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। ये हाई प्रोफाइल चोरी का मामला 1 अगस्त 2021 का है। वहीं हाई प्रोफाइल मामले में आईपीएस धीरज सेठिया की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ तैयारी में जुटी है और इसको लेकर के लगातार काम आगे चल रहा है। तो चोरी का यह हाई प्रोफाइल मामला है जिसको लेकर के लगातार जो जांच टीम है वो काम कर रही है, और इसमें क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के शामिल और संलिप्त होने की बात भी सामने आ रही है, और लगातार जब बड़े अधिकारियों का इसमें जिक्र हो रहा था तो बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंची और मुख्यमंत्री से भी इस पर सवाल किए गए। 30 अक्टूबर को ट्रांसफ़र हुआ था इस केस को, डीजीपी ने इस केस को एसटीएफ में ट्रांसफ़र किया था। इसलिए ट्रांसफ़र किया था कि उस वक्त विकास लगरपुरिया गैंगस्टर का नाम इसमें उछल रहा था। सो गैंगस्टर को एसटीएफ डील कर रहा है, तो इस केस को हमारे पास ट्रांसफ़र किया था। सो 30 अक्टूबर को किया। 10 नवंबर को हमने एक डॉक्टर अमित तेहलान और संदीप बुधवार, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनसे 3 करोड़ 90 लाख के लगभग हमने माल बरामद किए हैं, जिससे 1 करोड़ 90 लाख इंडियन करेंसी है और 3 किलो सोना और 64,500 यूएस डॉलर्स ये बरामद किए। सर उनके कन्फेशन में ये डॉक्टर सचिन और डॉक्टर जीपी सिंह के भी नाम आए हैं। उनको भी हमने उसी दिन गिरफ्तार किया है, उनसे भी पूछताछ की है और उनके पूछताछ में फिर इसके चोरी के पहले ही इसके बारे में धीरज सेठिया के पास जानकारी रहना, उसके बाद भी इस केस को रफा करने के लिए पैसा लेना, उसको वापस दे देना और देते वक्त थोड़े से रकम अपने पास रख लेना मालूम हुआ था। ये सचिंदर नवल ने ये बातें बोला है, जिस उस स्टेटमेंट पे हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी इनके खिलाफ। गुरुग्राम से श्री खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। गुरुग्राम से श्री खाटू श्याम जाने के लिए रोडवेज बस को मंजूरी दी गई है और वहीं शनिवार सुबह 5:30 बजे गुरुग्राम बस स्टैंड से
पहली बस रवाना होगी, जो कि बीजेपी नेता नवीन गोयल के अथक प्रयासों के बाद रोडवेज से बस को मंजूरी दी गई। सुबह 5:30 बजे बीजेपी नेता नवीन गोयल गुरुग्राम से खाटू श्याम जी के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं नवीन गोयल ने कहा कि आने वाले समय में श्री राम भगवान की नगरी अयोध्या, वाराणसी, जयपुर समेत कई तीर्थ स्थलों के लिए रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। देखिए, सबसे पहले श्याम बाबा की जय बोलता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आज गुरुग्राम के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारे गुरुग्राम के अंदर लाखों की संख्या में खाटू श्याम बाबा के श्रद्धालु रहते हैं और यहाँ पर समय समय पर बहुत बड़े बड़े आयोजन भी होते रहते हैं। तो लोगों की एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि खाटू श्याम के लिए यहाँ पर प्रतिदिन एक बस चले, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। और मैं आपके माध्यम से कल गुरुग्राम के सभी श्याम भक्तों को गुरुग्राम बस स्टैंड पर मैं आमंत्रित भी करना चाहता हूं। कल सुबह 5:30 बजे बस चलने जा रही है, जो प्रतिदिन खाटू श्याम जी के लिए यहाँ से चलेगी। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार का, हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी का बहुत कोटि कोटि आभार, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस मांग को माना। और ये मैं मानता हूँ गुड़गांव के इतिहास में एक बहुत अच्छी खबर है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में इसमें लगातार यात्रियों की वृद्धि होगी, और ये हमारे लिए। और गुरुग्राम के सेक्टर 40 में करई गांव में मकान में आग लग गई और दम घुटने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक मकान में किराए पर रहता था। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पूरा परिवार घर में सोया हुआ था, जिसके चलते उन्हें बचने का मौका नहीं मिल पाया। कमरे में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और कमरे में धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने परिवार की मदद की। मृतक की पत्नी और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।